बाबरी मस्जिद केस के फरीक इकबाल अंसारी के अयोध्या छोड़ने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। इकबाल अंसारी ने कहा था कि धर्म सभा के ताल्लुक से लोगों में खौफ है, अगर नहीं तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराया गया तो वो अयोध्या छोड़ देंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अंसारी के बयान पर कहा है कि अगर किसी को सियासी इख्तिलाफ करना हो तो करे, अयोध्या से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। वहीं यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रियासती हुकूमत सबको बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में किसी को शहर या मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई घटना घटती है इसके लिए कोई इंतजाम नहीं कि अभी से जो है किया जा रहा है, केवल अफवाह फैलाई जा रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 25 लाख जो है 25, कोई कह रहा है 25,000 आएंगे तो कोई कह रहा है 1 लाख आएंगे। अयोध्या में ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि अयोध्या की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, अयोध्या के मुसलमानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसका इंतजाम कोई सरकार करे और वरना हम जो है 25 तारीख से पहले अयोध्या छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था अगर सुरक्षा नहीं दी जाए तो हम अयोध्या छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शासन में किसी को प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ेगा, देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखो, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं। देश का, ये देश सबका है और देश जो है वो, और देश सबका है और वो देश के हैं, इसलिए जो है वो पलायन करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पलायन अगर किसी को करना है तो उसकी मर्जी है। अयोध्या मामले पर वीएचपी और शिवसेना के धर्म सभा से मुसलमानों में डर खौफ का माहौल बना हुआ है, ये कहना है साबिक मरकजी वजीर कानून हंसराज भारद्वाज का। हंसराज भारद्वाज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर सियासत ठीक नहीं। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज हमारे साथ है बात करने के लिए। भारद्वाज सर, अयोध्या मामला अभी देश में बहुत जोरों पर है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस कहती है कि चुनावी साल है, इस वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वहीं बीजेपी और उनके जो जैसे आरएसएस की अगर बात करें, शिवसेना है, वीएचपी है, ये लोग अयोध्या मामले को लेकर रैली करने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो मुस्लिम याचिकाकर्ता है वो कह रहे हैं कि हम दहशत में हैं, अयोध्या में रहना मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों का। तो बिल्कुल ठीक है। अयोध्या को सिवाय इलेक्शन इशू बनाने के लिए आज कोई मतलब नहीं है इसका। कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सारे पक्ष वहाँ जाके अपनी बात कह सकते हैं। और इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये कि इसमें देश की अखंडता को भी खतरा है, देश की यूनिटी को भी खतरा है। और हिंदू और मुसलमान हमारे देश की 2 आँख हैं। अगर एक को बंद करके अगर आदमी कहेगा मैं एक ही आँख से देखूंगा, तो वो क्या देखेगा देश का। तो ये जो पॉलिटिक्स में धर्म का उपयोग जो भी करता है वो कानून के विरुद्ध है बिल्कुल, कि जब भी और कुछ तो करो नहीं जनता की सेवा, खाली धर्म के नाम पे वोट मांग लो। और ये बीजेपी का आर्ट है, ये तो कितने सालों से किया। बीजेपी के कई नेता हैं जो खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो हिंदुओं का जो सब्र है वो टूट जाएगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है इस देश में। मुसलमानों का सब्र नहीं टूटेगा क्या कि आप उनकी मस्जिद को गिरा रहे हो और फिर कहते हो कि हम कोई परवाह नहीं करते। ये जो फेक प्रचार है, बीजेपी की विशेषता है। कितने प्रकार के साधु संत कह के वो पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स को बिठा देते हैं। ये यूपी में तो आज कोई एंटर नहीं हो सकता, वहाँ तो सुपारी किलिंग शुरू हो गया। और यही एजेंडा है, सेफरनाइजेशन। और इस राम मंदिर पे पूरा इतिहास है सुप्रीम कोर्ट में। अयोध्या में जब तोड़फोड़ हुई थी उसका क्या असर हुआ था। आरएसएस वाज बैंड, बीजेपी गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट्स वर डिसमिस्ड, कल्याण सिंह वाज जेल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट, ही वाज चीफ मिनिस्टर। अगर इससे भी सबक नहीं सीखेंगे फिर आगे तैयार हो जाओ। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, जो संविधान के विपरीत काम करेगा उनका इलाज कोर्ट ही करेगी। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।